बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सत्ता से जुड़ी चुनिंदा जातियों को छोड़कर लगभग सभी जातियों के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सुशील मोदी ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की मांग सरकार से की है। वैसे बता दें कि इस सर्वे की रिपोर्ट की वजह से बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार में तो सियासी दल इस रिपोर्ट पर कई तरह के सवाल भी खड़े करने लगे हैं, जहां राजद और जदयू सहित कांग्रेस के नेता जो सरकार में हैं, उनकी तरफ से भी इस रिपोर्ट पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। वहीं जातीय सर्वे की रिपोर्ट पर सुशील मोदी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के एक सांसद सहित अनेक लोग जब सर्वे के आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं मान रहे हैं तो सर्वे प्रक्रिया की समीक्षा कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय सर्वे कराने के सरकार के नीतिगत निर्णय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगाने के बाद अब कानूनी रूप से सर्वे को लेकर कोई कानूनी बाधा या अड़चन नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि दूसरी तरफ सर्वे की विश्वसनीयता जनता का मुद्दा बन गया है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि प्रगणकों ने अनेक इलाकों के आंकड़े घर बैठे तैयार कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि वैश्य, निषाद जैसी कुछ जातियों के आंकड़े 8 से 10 उपजातियों में तोड़कर दिखाए गए ताकि उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास नहीं हो। यह किसके इशारे पर हुआ? सुशील मोदी ने आगे कहा कि राज्य में वैश्य समाज की आबादी 9.5% से अधिक है, लेकिन ये सर्वे में दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिस जाति धर्म के लोग वर्तमान सत्ता के साथ हैं, उनकी संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उपजातियों के आंकड़े छिपाए गए। मोदी ने कहा कि जातीय सर्वे पर जो संदेह सवाल उठ रहे हैं, उनका उत्तर राज्य सरकार को देना चाहिए, पार्टी प्रवक्ताओं को नहीं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई नोटिस किया तो जवाब बिहार सरकार देगी। और जब जातीय सर्वेक्षण का निर्णय हुआ तो सभी पार्टियां इस पे सहमत थी और हमारी ही सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ था। लेकिन अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें 2-3 जातियों को छोड़ दें तो अधिकांश जातियां नाराज हैं और सभी को लग रहा है कि धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, आंकड़ों को कम करके दिखलाया जा रहा है। जितनी उनकी वार्षिक संख्या का उनको आकलन था उसे बहुत कम संख्या को दिखाया जा रहा है। तो एक असंतोष का वातावरण पूरे राज्य में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि जनता दल के सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू, जो तेली समाज से आते हैं, उनका बयान आया कि पूरे राज्य भर से टेलीफोन आ रहे हैं कि तेली समाज की संख्या को काफी घटा कर दिखाया गया है और वो 8 तारीख को कोई बैठक करने वाले हैं। तो केवल एक तेली समाज की बात नहीं है, जितनी भी जातियां हैं, अधिकांश जातियों को यह लग रहा है कि उनको धोखा दिया गया, उनके साथ छल कपट किया गया है, उनकी संख्या को कम आंका गया है। तो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि कहीं आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप भी ले सकता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इसको संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। लोग करें कि हमारे घरों में आया नहीं, और जो लोग आए तो बैठे बैठे उन लोगों ने फॉर्म भर दिया, लोगों की जातियों को भर दिया। फिर बहुत सारे लोगों की एक ही जाति है और उसके 10-20 टाइटल हैं, और जब आकर पूछा तो ठीक से बता नहीं पाए, उनकी संख्या कम हो गई। तो मुझे तो कम से कम खास करके अति पिछड़ी जातियों में 2 दर्जन से ज्यादा जातियों के लोग अभी तक मिल चुके हैं। फोन आया है जो लोग भारी विरोध में, भारी नाराज हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ नीतीश कुमार की सरकार ने धोखा दिया है। तो ये सारे मामले भी जो लोग चाहेंगे वो कोर्ट में ले जाएंगे। तो इसलिए कोर्ट के किसी नोटिस के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर बिहार के अंदर जो जातीय सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए हैं उससे लोग खुश नहीं हैं। फिर सरकार को पंचायत तक के आंकड़े सार्वजनिक करना चाहिए था। फिर सरकार ने केवल जातीय आंकड़े तो सार्वजनिक कर दिया, लेकिन उनके जो 17 बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण किया गया था, उन बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण था उसकी रिपोर्ट को सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। फिर कुछ आंकड़े जनता दल के नेताओं के हाथ कैसे लग गए। जनता दल के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत आंकड़ों को सार्वजनिक कर रहे हैं, जबकि ये राइट टू प्राइवेसी का मामला है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि किसी के भी व्यक्तिगत जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो यानी लोगों को लग रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है और आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है। बिहार में एनडीए
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।